श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री राजा रामचंद्र दरबार की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। साथियों, भगवान की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, ये भगवान से प्रार्थना और ये भगवान से निवेदन। पूरे देश के सहारा प्रीत 13 करोड़ सहारा प्रीत जमाकर्ता एवं एनजीओ के माध्यम से जो 32,000 से ज़्यादा आदमी अभी तक सदस्य बन चुके हैं सहारा के भुगतान के लिए, उन सभी साथियों को मेरा हृदय से राम राम, हृदय से सीताराम। विगत 2 दिन पहले जो डेट था कोर्ट में, 20 तारीख और 21 तारीख, कलकत्ता की ईडी कोर्ट में मैं वहाँ उपस्थित था और थोड़ा सा आपको आंखों देखा हाल वहाँ का बता देता हूँ। भगवान की कृपा से जो हुआ वहाँ अच्छा हुआ और आगे जो होना है वो भगवान की कृपा से और विश्व भारती जनसेवा संस्थान के सहयोग के माध्यम से अच्छा ही होना है। अब कोई व्यक्ति यह भरोसा न करें कि हमारा भुगतान न मिलेगा। भुगतान तो सुनिश्चित है, भुगतान मिलेगा, इसमें कोई दुमत नहीं है, लेकिन आवश्यकता है तो लड़ने का तरीका कुछ अलग अलग होता है। लेकिन हाथ से फाइटिंग करना यही कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई मौन रूप से भी हो सकता है और लड़ाई थोड़ा सहयोग से भी हो सकता है। अब आप यह सहयोग दिल से दे सकते हैं, मन से दे सकते हैं, आवश्यकता मुताबिक थोड़ा पैसा से दे सकते हैं। अब पैसा के बारे में ये मत समझ लीजिए कोई आदमी कि मैं पैसा मांग रहा हूँ। पैसा मांगना मेरा मकसद नहीं है। हम आपसे एक सिक्का का सहयोग नहीं चाहते हैं, हमको आपसे एक सिक्का का सहयोग नहीं चाहिए। आप हमारे चैनल को लाइक भी मत कीजिए, आवश्यकता ना हो तो कमेंट भी मत कीजिए, लेकिन थोड़ा सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए कि कोई अगर सूचना इन्फॉर्मेशन आता है कोर्ट के माध्यम से या कोई कार्यक्रम के माध्यम से, कार्यक्रम के लिए, तो हम आपको सूचना देंगे। भगवान की कृपा से यह सूचना आप तक पहुंचे, इसके लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए बोलते हैं इसलिए कि सब्सक्राइबिंग से आपको सूचना आपको मिलता रहेगा बराबर। एक सिक्का का सहयोग हम नहीं मांग रहे आपसे। मेरा नाम केशव कुमार चौधरी है, मैं सहरसा जिला बिहार से बोल रहा हूँ। इस वीडियो में इसलिए नाम भी आपको बोल दे रहा हूँ कि आप जानकारी ले लीजिएगा। मेरा मोबाइल नंबर 85 44 23 50 97। फिर दोबारा सुन लीजिए, मेरा मोबाइल नंबर 85 44 23 50 97। ये मेरा मोबाइल नंबर है। केशव कुमार चौधरी, सहरसा बिहार। मैं आंदोलन में लगभग विगत 4 साल से हूँ और जहाँ जहाँ आंदोलन हुआ वहाँ वहाँ जाने का प्रयास किया हूँ। भगवान की कृपा से वहाँ गया हूँ और भगवान की कृपा से कुछ न कुछ थोड़ी थोड़ी सफलता मिली ही है, इसमें कोई दुमत नहीं है। हाँ, तो कहना यह चाह रहे थे कि ईडी कोर्ट के आंखों देखा हाल के बारे में थोड़ा सुन लीजिए कि 20 तारीख को ईडी कोर्ट में बहस था पहला। उस बहस में सिर्फ उसका वकील पहुंचे और हमारे पीपी साहब, ईडी के पीपी साहब जैसे वो वहाँ तत्काल नहीं थे। हालांकि अनाउंसमेंट किया गया 11:25 अनाउंस किया गया, तो वहाँ पर उसका वकील पहुंचे जो सुब्रत, जो ओपी श्रीवास्तव के माध्यम से वकील थे, वो गए वहाँ पर। छोटा छोटा वकील थे, बड़ा वकील वहाँ उस दिन नहीं थे। 20 तारीख को बड़ा वकील नहीं थे। उस दिन बहस कुछ भी नहीं हुआ, सिंपल सा बहस हुआ कि बस आज जो है सो किसी विशेष कारणवश कोर्ट को होल्ड किया जाता है और जज साहब बोल दिए कि हम आज इसी बात को कल चर्चा में लेंगे। और इसी बात को कहते हुए जज साहब चले गए और उनका वकील भी चला गया। हालांकि हमारे पीपी साहब आए थे, पीपी साहब आए, लेकिन बस 2-4 मिनट ही बात किए, वो कुछ बात नहीं किए। विशेष चर्चा मुद्दा कोई बात की, कोई बहस की कोई बात नहीं हुई और वो चले गए, वो भी चले गए। ठीक है, ये 20 तारीख का हाल हो गया। 20 तारीख को काम खत्म। अब 21 की बात को सुन लीजिए। 21 तारीख में वह डेट लिस्टिंग में था 20वां नंबर पर। डेट लिस्टिंग में 20वां नंबर पर था। डेट में लिस्टिंग होता है ना केस का, उसमें 20वां नंबर पर था। तो हमको लगा कि शायद अंतिम में केस का बहस होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अंतिम में केस का बहस नहीं हुआ। जैसे ही कोर्ट स्टार्ट हुआ, तो कोर्ट स्टार्ट होने के कुछ ही समय के बाद सहारा पर बहस शुरू हो गया। वो ईडी वाले मामले पर जो थे पीपी, क्या कहते हैं उसको, बेल के लिए बहस शुरू हुआ। तो जैसे ही कोर्ट शुरू हुआ तो उस समय में 3 से 4 वकील उनके आए, ओपी श्रीवास्तव के वकील सहारा की तरफ से,
उसके बाद कोर्ट शुरू होने के जैसे ही बहस शुरू होते होते 11-12 वकील वहाँ पहुँचे। और वकील साहब एक बहुत बड़े वकील थे, वो कोई बनर्जी चटर्जी कुछ ऐसा है, उसका नाम हमको उतना याद नहीं है, और ऐसे व्यक्ति का नाम याद रखना भी नहीं चाहिए। ऐसे विकृत प्रवृत्ति, विकृत काम के लिए आए वकील, चाहे पैसा कितना भी ले ले, लेकिन विकृत काम के लिए आए हुए वकील, जिनको देश की 5,000-6,000 से ज़्यादा आदमी मर गया उसका पीड़ा दिखाई नहीं पड़ रहा है, और जो आदमी दोष के कारण जेल में है उसका पीड़ा उसको दिखाई पड़ रहा है। खैर ये बात बहस की बात नहीं है, ये तो पीड़ा अनुभव करने की बात है। तो हम ऐसे वकील की बात नहीं, नाम याद रखना नहीं चाहते हैं। लेकिन हमारे पीपी साहब जो थे, वो पीपी साहब अकेले ही थे, सिर्फ उनका एक सिंपल सा एक सहयोगी था, लेकिन वो पीपी साहब अकेले ही। जज साहब बहुत अच्छे हैं, जज साहब सारे मामला को बारीक से लंबा समय से देखे भी हैं। और कल जो बहस हुआ उस बहस में जज साहब एक बार भी ओपी श्रीवास्तव के वकील, जो उतने बड़े वकील थे, हमको लगता है बहुत फीस लिया होगा वकील, वह 12 वकील 13 वकील की टीम के साथ में थे, वो पूरा फौज के टीम, वकील का फौज लाया हुआ था वो, और अकेले भी थे, भी हिस्पुष्ट भी थे, नए उम्र के थे, लगभग 45 साल 46 साल की उम्र के होंगे, ठीक है ना। तो वो आए और उनके सारे वकील, उनके सारे दलीलों को जज साहब काटते गए, जज साहब काटते गए, जज साहब काटते गए। हालांकि पीपी साहब को थोड़ा थोड़ा कहने का मौका मिला, लेकिन पीपी साहब जितना ही बात रखे, हमारे ईडी के पीपी साहब जितना ही बात रखे, उस बात को इतना महत्वपूर्ण तरीके से रखते थे कि छट सुन का बात करता था, और जज साहब एक्सेप्ट करते थे। जज साहब मुरी लाई नहीं। अंतिम में बहस लंबा समय तक बहस हुआ, लगभग 1.25 घंटा तक बहस चला। लेकिन 1.25 घंटा के बहस के दरमियान में इधर पीपी साहब के इधर जो है सरकारी पीपी साहब, ईडी के वकील, ईडी के पीपी साहब, और इधर उनका ओपी का वकील का टीम, फौज खड़ा था। लेकिन बहस सक्सेस नहीं हुआ। बेल खारिज तो नहीं कहा जाए, लेकिन बेल को होल्ड किया गया। खारिज तो नहीं कहा जाए, क्योंकि खारिज का डिसीजन जो आएगा तो वो बात की बात है, लेकिन बेल को नहीं दिया गया। उस ग्राउंड पे बेल को नहीं दिया गया। एकदम जज साहब विदित रहे कि यह बेल नहीं होगा। तब उनका जो वकील था, वो सीनियर वकील, उसको पसीना आ रहा था, पूरा एकदम पसीना, लबलब पसीना, ठंडा कल कितना था उसमें, उसको पसीना आ रहा था डर से। ये पता नहीं उसका आंतरिक जो हार हुआ ना, उस हार से उसको पसीना आ रहा था, वो पसीना आ रहा था। और हमारे जज साहब भी हंस रहे थे, हमारे पीपी साहब तो पूरा हंस रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, अंदर से हंस रहे थे। और दूसरी बात देखिए, वो जज को पसीना, वकील साहब पसीना तो आ ही रहा था। वकील साहब अंतिम में जो उसका वकील था, वो वकील यह पॉइंट निकाल दिया कि हमारे जो मोकिल हैं, जो जेल में हैं, वो बीमार हैं, तो उनके बीमारी के इलाज के लिए हम अगले डेट को लेना चाह रहे हैं कि हमको अगला डेट दीजिए, ताकि हम उसका प्रूफ दे करके आपको दे पाएं, और उसका इलाज के लिए हमको उनको बेल दीजिए। तो इस बीमार का बहाना लेकर के बेल लेने के लिए वहां पर खड़ा हुए। ये इसका क्या बताएं, मुंह से कहने के लायक बात नहीं है, लेकिन ये इसका है बात, हिसाब किताब इसका ऐसा है। जब वो बेल नहीं हुआ तो बीमारी के लिए। अब इस जो व्यक्ति के कारण जो जेल में बंद है, वो उसके कारण जो देश का उतना ज़्यादा मात्रा संख्या में लोग जमाकर्ता मरे हैं, आत्महत्या किए हैं, उनकी पीड़ा उस वकील को नहीं दिखाई पड़ रहा है। मुंह से गंदा शब्द निकलता है, लेकिन नहीं निकालेंगे, उसको नहीं पीड़ा समझ में आ रहा है। लेकिन उनका मोकिल जो वहाँ पर जेल में है, वो उनका बीमारी, डुप्लीकेट बीमारी को सामने करने के लिए वो वकील तैयार हैं, दिखा रहे हैं। ये है स्थिति, ये स्थिति है। मेरा मन तो बहुत रंज हुआ था, लेकिन हम शांत रह गए। कृपा भगवान की कृपा से शांत रहे, इसमें कोई दुमत नहीं है। भगवान का ऐसा अभी आशीर्वाद नहीं है, और आगे जब क्या होगा हम नहीं कह सकते हैं कुछ भी, ठीक है। हम वहाँ शांत रहे बिल्कुल, और अंतिम में सिर्फ हम इतना ही बात बोले कोर्ट में सिर्फ इतना ही बात सिंपल सा बोले। अब क्या बताएं, अधिक नहीं बोलेंगे, दिक्कत हो जाएगा। सभी आदमी सुन रहे हैं। हम साइलेंट थोड़ा सा बोल करके वहाँ से निकले। बाद में वकील साहब को हम बताने का प्रयास भी किए, लेकिन उससे कोई फ़ायदा होना नहीं है, क्योंकि वो लोग इतना गिरे हुए होते हैं कि पैसा के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। वो जो वकील है ना, वकील का पेशा जो होता है, पैसा के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, ठीक है। उनको किसी के कष्ट से मतलब नहीं है, देश की 13 करोड़ जनता कष्ट में उसको मतलब नहीं है, लेकिन उसका एक क्लाइंट जो ओपी श्रीवास्तव है, वो थोड़ा कष्ट में तो उनको मतलब है। लेकिन हमारे पीपी साहब बहुत अच्छे हैं, जो ईडी के वकील साहब हैं, पीपी साहब बहुत अच्छे हैं। और जज साहब की तो बात हुई, जज साहब तो बिल्कुल एक एक पॉइंट को बड़ी बारीकी से देख रहे हैं,
वो जान रहे हैं कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, लेकिन के बावजूद इसमें देश की 13 करोड़ पीड़ित जनता कितना प्रिय पीड़ा में होगी भुगतान के कारण, वो इस चीज़ को समझ रहे हैं और समझने के साथ साथ वो डिसीजन अच्छा से दिए, इसमें कोई दुमत नहीं है। ठीक है, अब यही कहना चाह रहे थे दोस्तों सभी साथियों को कि 13 करोड़ पीड़ित जमाकर्ताओं और एनजीओ से जुड़े हुए 32,000 से ज़्यादा जो सदस्य हैं उनके भुगतान के लिए विश्व भारती जनसेवा संस्थान के नागेंद्र कुशवाहा भैया बिल्कुल ही सटीक तरीके से अपना सारा चीज़ तैयार करके रख रहे हैं। भगवान उनको ऐसा दिमाग दिए हुए हैं कि वो बहुत कुछ सोच समझ कर सारा काम करते हैं। इसीलिए देश के 13 करोड़ पीड़ित जमाकर्ता और एनजीओ के खास करके जो हैं 32,000 से ज़्यादा हमारे सदस्य एनजीओ विश्व भारती जनसेवा संस्थान के, उन सब के भुगतान के लिए उन सब का ब्याज सहित भुगतान मिले और देश के 13 करोड़ पीड़ित जमाकर्ताओं के भुगतान का सटीक रास्ता निकले, इस रास्ता के लिए प्रयास किया जा रहा है। और आपसे निवेदन यह है कि आप भले ही जिस राज्य में हो, जिस जिला में हो, जहाँ भी हो, लेकिन विश्व भारती जनसेवा संस्थान का सहयोग मात्र छोटे से 250 रुपया के पत्थर के मुताबिक से आप उनका सहयोग जरूर दें, क्योंकि केस लड़ने में वकीलों में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है और बड़े बड़े वकील, कितने बड़े बड़े वकील उसके आएंगे ये कहना मुश्किल है, और उस वकील के सामने में कितना बड़ा वकील को खड़ा करना पड़ेगा ये भी कहना मुश्किल है, लेकिन उसके खर्च करने में पैसा लगता है भैया, इसीलिए उनको सहयोग दीजिए जरूर। वो पैसा लेने का सीधा रास्ता है, वो अकाउंट में लेते हैं और उस अकाउंट से एक एक पाई का हिसाब होता है, वो किसी पर्सनल खाता में पैसा मांगने रहे हैं। ऐसे देश में बहुत सारे संस्थान हैं, बहुत सारे भी व्यक्ति हैं जिसको अलग अलग भाषा में नहीं कहा जाए, लेकिन वो स्वयं के खाता में पैसा लेते हैं और स्वयं के खर्च करने के लिए पैसा का व्यवस्था करना का हिसाब किताब लगाते हैं। खैर उससे मतलब नहीं हम लोगों को मतलब इस चीज़ से है कि विश्व भारती जनसेवा संस्थान बड़ी सटीक तरीके से काम कर रहा है और उनको जब कभी सहयोग पैसा का चाहिए तो वो पैसा उसी खाता से निकाल करके अपना कोटे पैसा खर्च करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसका मेंबर बनिए, उसमें सहयोग जरूर दीजिए आप लोग, और वह सहयोग दे करके, मैं किसी पर्सनल सहयोग की बात नहीं कह रहा हूँ, सभी के लड़ाई, चूँकि एक किसी व्यक्ति का सामर्थ्य नहीं है कि लड़ाई को सफलता में तब्दील कर सके, लड़ाई में सफलता मिलेगी सबके सहयोग से मिलेगी। और भगवान की विशेष कृपा एक ऐसी हो रही है, हम ये बात स्पष्ट करना चाहेंगे, आप अंतिम में जरूर सुनिए इस चीज़ को, कि भगवान की एक विशेष कृपा हो रही है कि नागेंद्र भैया के सहयोग से एक ऐसा रास्ता तैयार हो रहा है जिस रास्ता में अगर सहारा इंडिया अपने बड़े से बड़े वकील कपिल सिब्बल को खड़ा करने का हिसाब किताब रखता है सहारा के जमाकर्ताओं के पैसा का मिसयूज करते हुए, तो इधर से एनजीओ के हमारे विश्व भारती जनसेवा संस्थान के नागेंद्र कुशवाहा भैया भी बड़े से बड़े वकील को रखने का सामर्थ्य रखने का रास्ता उनका निकल रहा है। ये भगवान की कृपा है, भगवान की विशेष कृपा है, भगवान की विशेष कृपा है, भगवान की विशेष कृपा है, और भगवान की कृपा के कारण ये सारा काम हो रहा है। ये बात जानिए, भगवान सबके दिमाग का बनावट अलग देता है, तो नागेंद्र कुशवाहा भैया का दिमाग वैसा है कि वो सबके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जो भी मेंबर उसमें हैं, ये मत समझिए किसी का पैसा नहीं है, जिसका पैसा है 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, वो सब मेंबर उसमें हैं। और सभी व्यक्ति, मेरा भी अपना बहुत सारा पैसा है, मुंह से बयान करेंगे तो क्या फ़ायदा, कभी प्रूफ आपको दिखा देंगे कितना पैसा मेरा है उसमें। तो इसीलिए लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं, हम भी पीड़ित हैं, हम भी कोई यूट्यूबर या कोई चैनल वाला नहीं है, हम भी पीड़ित हैं, इसीलिए आपके सामने हैं। लेकिन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी की पीड़ा शांत हो, तो सभी का पीड़ा शांत होगा तो मेरा ही पीड़ा शांत होगा, सबके पीड़ा के साथ है मेरा ही पीड़ा। अगर सब पीड़ित है तो हम भी पीड़ित हैं, विपरीत हैं, हम भी विपरीत हैं, सब भी पीड़ित है तो हम भी उसके पीछे विपरीत हैं। इसीलिए भगवान से प्रार्थना, भगवान से करबद्ध निवेदन, और सभी आदमी सामूहिक निवेदन भगवान से कीजिए कि इस केस में तीव्रता आए, सही निवारण मिले, ताकि सहारा के देश के पीड़ित 13 करोड़ से अधिक जमाकर्ताओं को और एनजीओ के संपूर्ण, जो एनजीओ में जुड़े हुए हैं और जुड़ने वाले हैं, एनजीओ के संपूर्ण सदस्यों को ब्याज सहित भुगतान मिले। विशेष चीज़ तो जो हो रहा है सो हो रहा है, पूरा देश देखेगा, इसमें कोई दुमत नहीं है, देखने वाली योग्य चीज़ है, मुंह से कहने योग्य चीज़ नहीं है, देखने योग्य चीज़ है, देखिएगा आप लोग भी। तो इन्हीं सब बातों के साथ अब कोर्ट का हाकोते का हाल आपको बता ही दिए, क्या क्या कोर्ट में हुआ और कैसे कैसे चीज़ सारी सामने आई। आज अगला तारीख 2 तारीख को है, अगला तारीख 3 फरवरी को लिया गया है, जो हमारे सामने में था, हम वहाँ खड़ा थे, 3 फरवरी को लिया गया अगला तारीख। और उस अगले तारीख में वही पेश किया जाएगा कि उनका मेडिकल रिपोर्ट की वो आदमी कैंसर से पीड़ित है,
कैंसर से पीड़ित है या कोई फलना रोग से विशेष रोग से पीड़ित है, जिस पीड़ा को शांत करने के लिए इसको बेल दिया, जिनका इलाज किया जाएगा। अरे इलाज किया जाएगा, इलाज उसका बहुत अच्छा तरीका से होगा। भगवान जाने कैसा, भगवान जानते हैं कैसा उनका इलाज होता है, भगवान जानते हैं सब चीज़ में, कोई जरूरत नहीं है। चलिए बस साथियों, इसी सब शब्दों के साथ में सभी को श्री सीताराम, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री राजा रामचंद्र दरबार की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव शंभु। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सभी साथियों को दिल से श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम।